जी महाराज लंका में माता सीता का पता लगाने गए तो पूरी लंका ढूंढ ली मगर माता सीता का पता नहीं लगा। घूमते घूमते हनुमान जी महाराज रावण के महल के सामने से निकल रहे थे तो सामने मनोदरी बैठी थी। तो मनोदरी का रूप देखकर हनुमान जी महाराज चक्कर में पड़ गए कि भाई माता सीता यही है या को और माया तो नहीं है। तो देखो अरे शंकर भोलेनाथ ओ शिवजी भोलेनाथ अरे तेरी माया में ओ निराली बाबा लीला जग से न्यारी अरे शंकर भोलेनाथ माया जग से न्यारी बाबा माया
शंकर भोलेनाथ की जय हो। कि ढूंढ रहे थे माँ सीता को लंका में हनुमान, और नापे रस्ते चौराहे हर गली हर एक मकान, मगर सिया महारानी जी का मिला ने पता निशान, और घूमत घूमत जा पहुंचे जट रावण के दरमियान। और वहां देखा तो सतज बैठी मनोदरी मतवाला। इस मनोदरी का सुंदर रूप देखकर हनुमान जी महाराज चक्र में बढ़ जाते हैं कि भाई माता सीता यही है, कोई माया तो नहीं है। तो मनोदरी का रूप देखो कितना सुंदर था। अरे से चोटी तक जिसका चमक न भाता, बड़े शंकर भगवान हो। तो मनोदरी का रूप देखो कि एड़ी से चोटी तक जिसका चमक रहा था अंग, और चोटी लटकी हुई कमर पर जैसे मस्त भुजंग। सुंदर राजा का शरीर था, सुंदर उसका रंग। यही सिया जी हो सकती हो सोच रहे बजरंग। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं कि माता सीता यही है क्या? ये पृथ्वी पर ऐसी नारी कभी न देखी वाली, आज तक मैंने ऐसी खूबसूरत स्त्री जिंदगी में कभी नहीं देखी। मगर देखो माता सीता में और मनोदरी में कितना अंतर था। ए जी कहाँ सिया जी की सुंदरता और कहानी मनोदरी
अरे सावधान तुम हो गई, कभी कभी खानी पड़ती है। अरे कभी कभी खानी पड़ती है, मनोदरी सुंदरी क्यों थी, और मनोदरी सुंदरी क्यों थी, ये बात गई ये तुम्हारे आया, ओ तेरी शंकर भोले बड़े शंकर भोलेनाथ की कहाँ सिया जी की सुंदरता, कहाँ रानी मनोदरी, मगर प्रेम श्री सीता जी का हनुमत रहे थे क्यों कर। इसका कारण सुनो बंधुओं, सावधान तुम होकर, और कभी कभी खानी पड़ती है बड़ों बड़ों को ठोकर। और मनोदरी सुंदर क्यों थी, ये बात बड़ी है क्या ली। मनोदरी इतनी सुंदर क्यों थी, सास का क्या कारण था कि मनोदरी इतनी सुंदर थी। तो इस भजन का, इसका उत्तर इस भजन में आ जाएगा। तो एक बार रावण की माँ रावण से कहती है कि बेटा मैंने जिंदगी में शंकर भगवान की तपस्या खूब करी, और जिस मूर्ति की मैंने तपस्या करी उस मूर्ति को पाताल के अंदर शेषनाग जी लेंगे। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है और वो मूर्ति जो वापस ला दे तो मेरी मोक्ष हो जाए। तो रावण तो वैसे अभिमानी घमंडी रावण था। माँ के कहने पर रावण कहे माँ आकाश में हो चाहे पाताल में, और तू कहे तो मैं कैलाश पर्वत से शंकर भगवान को उठा के लिया। तो रावण की माँ कहते हैं नहीं बेटा, आकाश को नहीं, पाताल को नहीं, शंकर भगवान को नहीं, कैलाश पर तो किसी को लाने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो वो मूर्ति चाहिए जिसमें शंकर भगवान की आत्मा बसी हुई है, और वो मूर्ति पाताल के अंदर शेषनाग ले गए। वो मूर्ति लावे तो मेरी मोक्ष हो जाए। तो रावण माँ की बात सुनकर पाताल के अंदर देखो उस मूर्ति लेने के लिए रवाना हो जाता है। अरे आप लिंग लेने रावण अब पहुंच गया पाताल। अरे आप लिंग लेने
बोले मांग मांग बर मांग मांग जस खाली जब हाथ में खोली शंकर संगी पारा तेरी भाई तेरी आया वो तेरी शंकर घोड़ा बड़े शंकर भगवान आत्मलिंग लेने रावण पहुंच गया पाताल। पाताल में जाकर शंकर भगवान की घोर तपस्या में बैठ गया और शंकर भगवान की घोर तपस्या में बैठते ही रावण की तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि दूसरा देवता तो 12 महीना की भक्ति करिए जाओ जब कोई नाले और शंकर भगवान के एक मीनू पानी उड़ा दियो सावन मार मिनटे ही प्रसन्न हो जाए। घोड़ा नाथ है, नाम भी घोड़ा ही है। तो शंकर भगवान रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान और पार्वती दोनों रावण के सामने खड़े हुए और रावण से कहने लगे, रे भक्त तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो भी तू वरदान मांगना चाहे वो मांग ले। जो आंखें खोली रावण तो सामने पार्वती और शंकर भगवान दोनों खड़े। तो आंखें खोलते ही रावण महाराज पार्वती का रूप देखकर चक्कर में पड़ जाता है। जो उस मूर्ति को लेने के लिए आया वो मूर्ति तो दिमाग में से निकल गई रावण की, और पार्वती का रूप देखकर चक्कर में पड़ जाता है। पार्वती का रूप देख कर अरे रह गया रावण दंग, आत्मलिंग को लेना छोड़ा बैठी नहीं। जो आत्मलिंग लेने आया वो तो भूल गया और वो पार्वती का रूप दिमाग में घुस गया। अब शंकर भगवान से कहता है कि भोलेनाथ आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरे को वचन दीजिए। तो शंकर भगवान तो देखो देवा को ध्यान रखे, पाचा ध्यान रखिए कि भाई वो भी देवा को है कौन है। भस्मासुर ने कड़ोई दे दी, खुद मौत की निशानी तो देवा ना रिया और भगवान विष्णु ने वो पांडव छुड़ा बना लिया पाचा। तो शंकर भगवान क्यों भक्त मांग ले तेरी इच्छा हो सो। तो रावण देखो क्या मांगता है, बोला पार्वती दो मुझको या कर दो मेरी संग, अरे दूजा मरिए दे दो मुझको दे दो आत्मलिंग।
शंकर भगवान से कहता है कि भोलेनाथ पहला वरदान तो ये आपकी पार्वती मेरे को दे। शंकर भगवान के रबला आदमी गणी गरीब दूजा वरदान ही गणा मांगवाना आए लाती की शाम का भांग ठंडा ही कुण घोटी मारे टक्कर बड़ा 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 बड़ा। और दूसरा वरदान जो इसमें आपकी आत्मा बसी हुई है वो आत्मलिंग चाहिए। अब शंकर भगवान के पास था भी क्या, वो पार्वती आत्मलिंग था। तो शंकर भगवान देखो, अरे शंकर जी ने सोचा ये लो और टपरी कर दी शंकर भोला बड़े शंकर भोलेनाथ। शंकर जी ने सोचा ये लो टपरी कर दी खाली। शंकर भगवान ने सोच लिया था जो ही मांग लिया, कुछ नहीं बचा। अब शंकर भगवान देखो पार्वती से कहते हैं, अरे पार्वती से बोले शिव अब तू जा इनकी साथ। अरे प्यारी बाला का पकड़ा दिया झट रावण को। पार्वती ने शंकर भगवान कहने की पार्वती अब तू रावण की साथ जा। पार्वती की गणगरी डोगरा तारे खातर तो करोड़ों वर्ष की तपस्या करी मैं, पर आज दूसरा की गहरी रमन्ना करी है। प्यारी बाला का पकड़ा दिया झट रावण को। अरे कितने भोले हैं ये देखो शंकर भोले, कितने भोले हैं ये देखो शंकर भोलेनाथ। अरे पल भर में सर्वस्व लुटा दिया झट ही हाथ। कितने भोलेनाथ है देखो, पल भर के अंदर शंकर भगवान ने कुछ नहीं रखा। अब पार्वती और आत्मलिंग रावण को दे तो दिया, पर रावण से कह रहे कि भैया एक बात सुन ले। अरे आत्मलिंग दे करके शिव ने अरे एक शर्त कर अरे आत्मलिंग दे करके शिव ने भोले
शंकर भोलेनाथ की। आत्मलिंग देख करके शिव ने एक शर्त कर डाली। रावण से कह दिया भैया कोई बात नहीं, पार्वती ले जा, आत्मलिंग भी ले जा, और तेरे मेरे एक शर्त है। तो देखो शंकर भगवान क्या शर्त रखते हैं, और ये ले रावण आत्मलिंगी पर ये भी तू सुन लेना। बड़े शंकर भोलेनाथ। अब शंकर भगवान कहते हैं कि ये ले रावण आत्मलिंग पर ये भी तू सुन लेना, और जहां करेगा वहीं रुकेगा, आगे लिंग चलेगा। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो ले जा, कोई बात नहीं, पर एक बात जो जमीन पर रख दिया ने तो फिर तेरे बाप से भी नहीं उठेगी। ले जा, कोई बात नहीं थे। तो पार्वती और आत्मलिंग दे शिव ने पलक लगा। पार्वती और आत्मलिंग रावण ने दे दिया और बैठ गया बोला भंडारी दोनों तब्बा। अब देवता सब मन में विचार किया कि दुष्ट रावण देखो शंकर भगवान से पार्वती और आत्मलिंग दोनों ले लिया, और अगर रावण जो पार्वती और आत्मलिंग को ले जाएगा तो फिर किसी के बस की बात नहीं है। तो सब देवता मन में विचार करने लगे और सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहने लगे कि महाराज वो दुष्ट रावण शंकर भगवान से पार्वती और आत्मलिंग दोनों लेकर रवाना हो गया, और अगर महाराज वो पार्वती और आत्मलिंग ले जाएगा तो अनर्थ होगा। तो भगवान विष्णु वहां से दौड़े, और देखो भगवान विष्णु क्या करते हैं, सब कुछ जान उधर से भागे, अरे तुरंत विष्णु भगवान अपना तिलक उतार बनाए नारी दीपे। भगवान विष्णु वहां से दौड़े और महाराज अपने मस्तक का तिलक उतार कर उसकी एक सुंदर कन्या बनाई, और वो कन्या इतनी सुंदर बनाई
जो रावण पार्वती लेकर जा रहा था उस पार्वती से भी सुंदर कन्या बना, और कन्या बनाकर देखो मैदान को जाकर सब कुछ जान उधर से भागे तुरंत विष्णु भगवान, अपना दिल के उतार बढ़ाए नारी की प्रेम। मैदान को जाने आए लंकपुरी दरम्यान, और तब धर ब्राह्मण का भेष मिले विष्णु रावण से। वो कन्या बढ़ाकर राजा मैदानव को दी दी, और राजा मैदानव को देकर भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, और ब्राह्मण का वेश धारण करके रवाना हो गए। इधर से रावण पार्वती और आत्मलिंग लेकर जा रहा था, और उधर से भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश में रावण से मिलते हैं, और रावण से कहने लगे रे भैया ये पार्वती कहाँ से लाया तू? तो रावण ने कहा महाराज मेरे शंकर भगवान की मैंने तपस्या की, और शंकर भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ये पार्वती और आत्मलिंग मेरे को देते। जब भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में थे तो रावण से कह रहे हैं भैया एक बात है, तेरे को ये पार्वती दे तो दी शंकर भगवान ने, पर भैया ये तो सरासर नकली है, असली पार्वती तो नहीं है। रावण कहा महाराज ये कभी नहीं हो सकता, शंकर भगवान खुद ने दिए। तो भगवान विष्णु कहने लगे शंकर भगवान ने दिए जब तो तेरे साथ अन्याय हुआ है, ये तो बिल्कुल सरासर नकली है, और नकली पार्वती देकर तेरे को पागल बना दिया और कह दिया ले जा। तो देखो भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मण बोले शिव भी है और कैसे कपटी शंकर भगवान ब्राह्मण बोले शिव ये कैसे कपटी जाल। भगवान ने कहा अरे भैया तेरे साथ तो अन्याय हो गया। जब रावण पंडित से कहता है कि महाराज ये असली नहीं है नकली है, तो आप बताओ असली कहाँ है? तो पंडित जी महाराज रावण से कहता है कि देखिए सुन ले भैया। रावण बोला कैसे तो फिर, अरे ब्राह्मण बोला अरे तब ये तो ये नकली पारा कर दी तेरी सा।
असली तो राजा मैदान को देकर अरे कर लिया तुझसे घात। अरे नहीं होता विश्वास तो चल कर देख ले मेरी साथ। पंडित जी महाराज कह रहे भैया असली जो पार्वती है ना वो तो शंकर भगवान पहले ही राजा मैदानों को दे दी और ये नकली दे दी तेरे को। और भैया तेरे को विश्वास नहीं है तो चल मेरे साथ मैं दिखा दूं तेरे को। ये बात पंडित जी महाराज भगवान रावण से कहते ही रावण सोचने लगा रे यार पंडित जी महाराज बुजुर्ग आदमी है और झूठ तो नहीं बोलते हैं, कड़ी शंकर भगवान ने अपने साथ अन्याय तो नहीं कर लिया है। तो रावण की आंखों के अंदर लाली छा जाती है और पंडित जी से महाराज से कहते हैं कि महाराज वो पार्वती मेरे को दिखाओ कहाँ। ये सुनते ही रावण की और ये सुनते ही रावण की अरे आंखों में छा गई। बड़े शंकर भोलेनाथ ये सुनते ही रावण की आंखों में छा गई लाली। रावण को क्रोध आ गया और पंडित जी महाराज से कहने लगा कि महाराज चलो बताओ मेरे को पार्वती। तब देखो भगवान विष्णु और रावण दोनों राजा मैदानों के घर जाते हैं। चला शीघ्र मैदान के घर अरे नारी को लख पाया। तब क्रोधित होकर जट शंकर के ढिंगाया। अरे बोला शंकर तुम कपटी हो आज समझ में आया। अरे नकली पाना देकर मुझको पागल खूब बनाया। शंकर भगवान पंडित जी महाराज रावण दोनों जाकर उस लड़की को देखा तो वो तो भगवान की माया थी महाराज, वो तो सुंदर होनी थी। उसको देखकर रावण के 100% जच गई कि वास्तव में पंडित जी महाराज कह रहे हैं असली यही है। तो रावण को क्रोध आ गया और शंकर भगवान के पास आकर शंकर भगवान से कहने लगा कि भोलेनाथ मैंने आज तक आपका विश्वास किया और आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया। शंकर भगवान ने क्या क्या बात हुई भैया, ये नकली पार्वती तेरे को मेरे को देकर पागल बना दिया और कह दिया ले जा ये संभाल लो तेरी पार्वती, मैं नहीं रखूंगा इसको, मैं तो वो असली पार्वती रखूंगा। तो देखो रावण से क्या कहता है, और इसको तो लो वापस और मैं उसको लूंगा थाने की।
बड़े शंकर भगवान तो शंकर भगवान से कहता है इसको तो लो वापस और मैं तो उसको लूंगा। ये नकली पार्वती संभाल डोकरा दारी और मैं तो असली राख हूँ। अब भीष्मत आयो रावण जो पार्वती ने मारा ले जा शंकर भगवान माता के ऊपर ले जा पटकी के डाक तारी पार्वती को लेकर जट सिंह के ऊपर घेरी और ये नकली बाला है तेरी वो असली है नी। शंकर बोले अच्छा रावण जैसी मर्जी तेरी। शंकर भगवान कह गया ठीक है भैया नकली है तो मारी नहीं दे जा बराग लीजिए असली। शंकर बोले अच्छा रावण जैसी मर्जी तेरी और सब जय शंकरी इसकी बुद्धि विष्णु ने फेंक। शंकर भगवान समझ गया डोकरो घुमा दिए चक्कर में भगवान विष्णु इसकी बुद्धि फेंक दी। तो शंकर भगवान देखो अपनी पार्वती को विष्णु भगवान की जय बोलकर अपना लेते हैं। बोले विष्णु भगवान की अर्जय विष्णु कह करके शिव ने अपनी पारा को बोले शंकर भोलेनाथ। अब शंकर भगवान अपनी पार्वती को अपना लेते हैं और रावण है पंडित जी महाराज से कहते हैं कि महाराज चलो बस में पार्वती लेगा।
तो देखो भगवान विष्णु और रावण दोनों पार्वती लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु रास्ते में अपनी माया फैला देते हैं। तो पंडित जी महाराज धीरे धीरे चल रहे रावण के महाराज थोड़ा ऊंचाओ फुर्ती करो चलो। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भाई मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे से तो जैसे ही चला जाएगा। तो चलते चलते देखो चला शीघ्र मैदान के घर, अरे रावण ब्राह्मण साथ, अरे जल्दी जल्दी चल आया मैदान के बड़े शंकर भगवान चला शीघ्र मैदान की कर रावण ब्राह्मण सा, और जल्दी जल्दी चलाया उस मैदान की धान। अब देखो भगवान विष्णु की माया का उत्पाद, और भगवान विष्णु अपनी माया फैलाते हैं तो रावण को लघु शंका की इच्छा हो जाती। अब रावण मन में विचार करने लगा कि लघु शंका करेंगे, मूर्ति जमीन पर रखेंगे
तो शंकर भगवान का जो वरदान है अपने बाप से भी नहीं उठेगी। तो रावण ने सोचा यार लघु शंका करेंगे 2 मिनट के लिए, पंडित जी महाराज साथ हैं, इनको दे दे। तो रावण ने ब्राह्मण को मन की बात बताई। अब देखो रावण पंडित जी से कहता है, रावण बोला ब्राह्मण से, अरे सुन लो मेरी बात, मैं लघु शंका करो तब तक आत्मलिंग लो। पंडित जी महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं लघु शंका करूं जब तक आज मूर्ति को पकड़ूंगा, क्योंकि जमीन पर रखूंगा तो मेरे बाप से नहीं उठेगी, शंकर भगवान का वरदान। तो पंडित जी महाराज कहते हैं ठीक है भैया, पर मेरी बात भी सुन लीजिए। ब्राह्मण बोला अच्छा रावण कह देता हूँ साथ। ब्राह्मण बोला अच्छा रावण कह देता हूँ साथ, अरे धर दूंगा यदि मेरे बदन से हाथ जाएंगे। मूर्ति को तो मैं ले लूंगा, पर मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ तेरे को कि लघु शंका करके फुर्ती से उठ जाना। इसमें कितना वजन है ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, ज्यादा वजन होगा तो भैया मैं तो जमीन पे रख दूंगा। ये बात भगवान इधर से कह रहे हैं, इधर से अपनी माया को फैला रहे, रावण की लघु शंका ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही। तो रावण कहना हमारा ठीक है, आप तो पकड़ो, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। तो भगवान देखो आत्मलिंग को लेकर शिव ने, आत्मलिंग को लेकर भरी ने अपनी माया को फैला तेरी माया जगत यारी दूतला, और माया शंकर भोला। बोले शंकर भगवान। आत्मलिंग लेकर के हरि ने अपनी माया को फैलाई। अब भगवान आत्मलिंग को तो ले लिया और इधर से माया फैलाती है। रावण की लघु शंका बढ़ गई, अरे हुई या नहीं बंदी। तब ब्राह्मण बोला जल्दी उठ जा वरना हो गया फंद। अब रावण की लघु शंका बढ़ा दी तो पंडित जी महाराज कहते हैं, रावण कह रहे भैया फुर्ती कर, इतनी टाइम लगाता है तो जल्दी उठ जा, फुर्ती कर। मुझको तो लग रहा बोझ, अरे तू लेता आनंद। तब रावण करे इशारा रुक जा कुछ तो रे पाबंद। पंडित जी महाराज के मन तो बजन लाग रही तो मजा ले लियो, बड़े बैठो आराम। वो भी कोई लघु शंका करबो है कि उठ जा नहीं तो मैं तो मेल लूं। अब रावण का कांगड़ा में चंदेव टेकेड़ी महाराज क्या बोले। जब रावण देखो पंडित जी गणी कर दे तो हाथों इशारों पंडित जी महाराज थोड़ा सा और पंडित जी महाराज के मेलू भाई उड़ जा नहीं थे। रावण देखो गणी कर गई तो देखो फिर रावण की लघु शंका और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अरे रावण की लघु शंका, अरे वो बड़ी कहानी तेरी
रावण की लघुशंका और अधिक बढ़ चली, और ज्यादा बढ़ा दिया। और भगवान विष्णु अब रावण से कहते हैं कि भैया बैठे रहना, अब मैं तो जा रहा हूँ। तो आत्मलिंग को रखकर भगवान देखो, आत्मलिंग को रख पृथ्वी पर, अरे चले गए भगवान। तो इधर हुआ रावण की भी लघुशंका आवश्यक। जो ही मूर्ति को रखकर भगवान रवाना हुए, और महाराज थोड़ी दूर तो नजर आया, वो तो अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होते रावण की लघुशंका बंद होती। रावण उठे से महाराज की नैना गिरी के लेर बैठ गया महाराज, पर महाराज तो दिखते ही कौन। अब रावण मन में विचार करेगा, आत्मलिंग तो मिल ली तो कोई जड़ा थोड़ी चाल की उठा वहां पता ही नहीं। तो रावण देखो उस आत्मलिंग को उठाने के लिए अपनी जोर ताकत लगाता है। आत्मलिंग को लगा उठाने, अरे हुआ यदि कि फैला नहीं। अरे आत्मलिंग को लगा उठाने, हुआ यदि कि फैला नहीं। और ताकत से बड़े शंकर भगवान। अब जो रावण उस आत्मलिंग को उठाने के लिए चिंता कर लगाता तो महाराज तिल भर की वो मूर्ति नहीं है। अब रावण ने सोचा क्या करें, तो रावण सोच रहा है कि इस मूर्ति की तो यही स्थापना कर दो, और वो पार्वती है वो तो रख ले, चाल वो तो ले ले। तो उस मूर्ति की देखो रावण वहीं स्थापना करता है, और उस मूर्ति का क्या नाम रखता है, किस नाम से स्थापना करी रावण ने। आत्मलिंग को रख कर, अरे रख को कर्णेश्वर नाम। उस मूर्ति का क्या नाम रखा, गोकर्णेश्वर महादेव। जो रावण ने तपस्या की और जो मूर्ति की स्थापना की ने, उस मूर्ति का नाम रखा गोकर्णेश्वर महादेव। और ये कहते हैं भाई कि जो गोकर्णेश्वर महादेव की मूर्ति निशुलपुर में है, वो गुफा के अंदर है नहीं थी, वो मूर्ति गोकर्णेश्वर महादेव की। आत्मलिंग को रख कर, रख को कर्णेश्वर नाम। अरे जल्दी जल्दी चले आया उस मैदान के। रावण को व्याजायत में लंका गई।
वो मनोदरी बड़े शंकर भगवान की आत्मलिंग को रख कर रख गोकर्णेश्वर नाम और जल्दी जल्दी चलाया उस मैदान के धाम और मैदान ने उस कन्या का रख मनोदरी नाम। उस कन्या का क्या नाम रखा? मनोदरी। और मनोदरी क्यों रखा? कि वो भगवान के विष्णु से मन से बढ़ाई हुई थी। मन से बढ़ाई हुई थी, इसीलिए हमने उसका नाम रखा मनोदरी। और इसीलिए मनोदरी सुंदर थी कि वो भगवान विष्णु की माया थी। इसीलिए मनोदरी इतनी सुंदर थी कि वो भगवान की माया थी। और रावण को ब्याह दी और लंका दान में दी। अब हनुमान जी महाराज उसी चक्कर में रुके हुए थे वहाँ। अब हनुमान जी महाराज देखो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। इस कारण जी रुके बहन श्री राम भक्त हनुमान जी। और इस कारण जी रुके बहन श्री राम भक्त हनुमान जी। हर वरना तो मती मानो में श्री रामचंद्र का ध्यान जी। अरे किया सिया का पता किया रावण से युद्ध महान जी। अरे किया सिया का पता किया रावण से युद्ध महान जी। अरे रावण पर विजय पाकर रावण पर विजय पाकर अरे सीता को
अरे गोरा तारी जान तो करिए कांचड़ में रंगीलो जोगी आजो करण भाई अरे गोरा तारी जान करिए कांचड़ में रंगीलो गोरा आजो करण भाई आयो करण भाई तो करो आजो करण भाई गोरा तारी जान तो करिए कांचड़ में रंगीलो जोगी आजो करण भाई रंगीलो जोगी आजो करण भाई रंगीलो जोगी आजो करण भाई रंगीलो जोगी आजो करण भाई